आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद से ही कल कुछ क्वेश्चन रह गया था उसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन अब क्या देगा और किस प्रकार का देगा, तो एक अज्ञात वैल्यू को ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन देगा। अब क्वेश्चन जो देगा वह इस प्रकार का देगा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 6 है तो के का मान होगा क्या। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन देगा तो हम जाएंगे उस इक्वेशन पे और देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 और इसमें क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग कितना है 6। तो शून्यकों का योग तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, b इज इक्वल टू हो गया माइनस के और c इज इक्वल टू हो गया 6 हो गया। अब कह रहा है योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, ये तो हमारे पास है पहले से दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान द्विघात बहुपद में क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 6। तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 6 यानी माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस और फिर माइनस के है बट्टा 1 इक्वल टू 6। तो माइनस माइनस प्लस के और 1 तो कोई वैल्यू देगा नहीं, 1 यह रह जाएगा इस प्रकार से, यानी के का मान कितना हो गया 6। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर देता है तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और क्वेश्चन करेगा इस प्रकार से कि द्विघात बहुपदों में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2। क्वेश्चन रहेगा द्विघात बहुपदों में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार कहेगा कि कितनी होगी, तो जब द्विघात बहुपद की बात है तो इसका घात कितना है 2। तो अधिकतम शून्यक कितने हो जाएंगे 2। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2। अगर इसी प्रकार पूछेगा द्विघात की जगह पे अगर त्रिघाती बहुपद होगा तो क्या हो जाएगा 3। चतुर्थ घाती कहेगा तो 4। इसमें भी शून्यकों की संख्या अगर पूछ दे तो कितना हो जाएगा 3। रैखिक की बात करेगा तो क्या हो जाएगा 1। तो रैखिक में 1 यानी कि जिसका अधिकतम घात 1 होगा उसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी, अधिकतम घात 2 होगा उसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर अधिकतम घात यानी त्रिघाती कह रहा तो उसका अधिकतम घात कितना होगा 3। तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। अगर चतुर्थ घाती कहेगा तो उसमें शून्यकों की संख्या 4। अब कोई इक्वेशन देता है और हमसे पूछ देता है कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यानी कि कहेगा कि शून्यकों का गुणनफल, तो हम पढ़े थे द्विघात के लिए c बटा a और शून्यकों का योगफल कहेगा तो कंप्लीट। अब इससे अधिक क्वेश्चन जो है नहीं देगा द्विघात बहुपद में। अब आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग का आज समांतर श्रेणी। अब जो टॉपिक पढ़ना है वो समांतर श्रेणी यानी कि एपी। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होगा प्रोग्रेशन। अब एपी में क्या क्या हमको पढ़ना, उसका जो टर्म देता है इस प्रकार से, कोई संख्या दे तो उसको हम T1 T2 T3 डॉट 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 करके कहाँ तक लिख सकते हैं Tn तक। अब इसमें दो
चीजें हमें देखनी है। पहला चीज जो देखना है इसका प्रथम पद, और दूसरा देखना है इसका सार्व अंतर। तो प्रथम पद जो कहते हैं यानी प्रथम पद को डिनोट हम कर सकते हैं प्रथम पद यानी पहला पद, तो जो फर्स्ट वाला है वही ना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है T1 है, लेकिन प्रथम पद को डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सार्व अंतर। क्या देखते हैं? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो होता है यानी कि इसको डिनोट करते हैं डी से, और इसका मतलब होता है T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 के स्थान पर यानी कहीं से दो क्रमागत पद को उठाएंगे और बाद वाले में से पहले वाले को घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा डी, यानी कि सार्वंतर। क्लियर है? अब इसमें दो चीज हमें देखनी है कि एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू और एक फॉर्मूला होता है An इज इक्वल टू, यानी कि An का मतलब क्या? एनवा पद। An का मतलब एनवा पद, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इसको कहते हैं एनवा पद ज्ञात करना। क्या कहते हैं? एनवा पद। ठीक है, तो एनवा पद जब हमसे पूछेगा तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब n पदों का योगफल पूछ देगा। क्या पूछेगा? n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, यानी कि इसको डिनोट करते हैं किससे? Sn से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो गया कंप्लीट। यानी कि मात्र यही मुख्य रूप से हमें पढ़ना है, बस इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा करके वह क्या करेगा? पूछ देगा, क्योंकि इतना सीधा पूछेगा तो सब बना लेगा। तो अब घुमा फिरा कर पूछेगा क्या, तो देखते हैं। सबसे पहले पहला कि इसमें एनवा पद निकालना हो तो क्या करेंगे। अब इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन देगा, तो इस प्रकार से दे देगा कि 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और इसका कहेगा कि इतना का 10वां पद ज्ञात करना है। तो जब 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद क्या करें? ज्ञात करें। तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। 1 3 5 7, तो 10वां पद ज्ञात हो जाएगा जी। तो हम सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे हमको चाहिए क्या क्या। देखिए एनवा पद के लिए फॉर्मूला में चाहिए A N और D। तो A यानी कि प्रथम पद, तो कितना है? 1। D यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर, तो T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, यानी कि कितना? 3 माइनस 1 क्या दे देगा? 2। अब हमको चाहिए क्या? एनवा पद। n इज इक्वल टू क्या कह रहा है? कौन सा पद? 10वां। तो n बराबर हो गया 10। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n पदों का योगफल, यानी कि A10 हो गया, हो जाएगा। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी जब फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AN। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर बताएंगे। अब A10 हो जाएगा यहाँ, तो A का वैल्यू कितना है? 1। N का मान कितना है? माइनस 1। D का वैल्यू 2 हो गया। तो ज्ञात कर सकते 1 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 गुने 2। अब 1 प्लस 9 दूना 18, कितना आ गया? 19। यह अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके लिए अब ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है, क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है कि अगर हमसे 10वां पद पूछता है तो उसमें से 1 कम करके डायरेक्ट लिख देना। क्या? यानी A प्लस कौन सा पद पूछेगा? तो 10वां। तो याद रहेगा। यानी जब 10वां पद पूछेगा तो हमको लिख देना है डायरेक्टली A प्लस 9D। 11वां पद पूछेगा तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे? A प्लस 10D। अगर 15वां पद पूछे तो A प्लस 14D।
अब आते हैं एसएन के लिए इसी क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा था कि 10वां पद क्या होगा, तो हम लोग ज्ञात कर लिए 10वां पद, लेकिन पूछ देगा कि 10 पदों का योगफल क्या होगा। क्या पूछेगा? 10 पदों का योगफल क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दस पदों का योगफल हमसे पूछ रहा, तो हमको देखना है कि अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एन पदों का योगफल बराबर, तो होता क्या है एन पदों का योगफल बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यानी इसमें भी उतना ही चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए हमको? n चाहिए, d चाहिए और a चाहिए। तो a कितना है इसमें? 2। d कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब n कितना कह रहा है? 10। तो हमें निकालना क्या है? एसएन। तो एसएन का फॉर्मूला होता है क्या? 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। निकाल ले। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े ना 10 माइनस 1 यानी 9d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्व कर लेंगे। यानी हमको निकालना है 10 पदों का योगफल। तो यहाँ s10 हो जाएगा। n का वैल्यू है 10, तो 10/2। 2 इंटू a का मान है 2 प्लस n का मान कितना है फिर? 10 माइनस 1 इंटू d कितना है? 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या दे देगा? यह 10 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5। यानी कि यहाँ 5 हो गया। यह 2 दूना 4, 10 में से 1 घटाए तो 9 हो गया, यानी 5। अब क्या हो जाएगा? यह 4 और 9 बचे 45, यानी कि 5 इंटू 45 और 4 हो गया। 5 9 45 के 5, 5 का 20, 4 आ गया। तो इस प्रकार से एसएन और एनवा पद और एन पदों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसी में कह देता हमें कि 9 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो कर लेते, या 9वां पद पूछेगा तो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो क्या 12वां पद ज्ञात करना है। 8 12 16 कॉमा डॉट 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 में 12वां पद ज्ञात करें। चलिए बनाइए, जल्दी बना करके बताइए कितना आ रहा। आ गया सर। कितना आया? 52। सबका आ गया? जी सर, आ गया सर। आ गया। यानी क्या करना है, जब ऐसा दे दे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे a प्लस 11 d। अगर सब्जेक्टिव है तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, और a d और n हमको पता है, बन जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को कह दे कि 12 पदों का योगफल ज्ञात करे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखते हैं क्या है। a = 8, b = क्या हो जाएगा? 12 माइनस 8 यानी कि 4, और n = हो जाएगा 12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या दे देगा? ये हमें निकालना है a12, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 11 d, कोई दिक्कत नहीं। a का वैल्यू कितना है हमारे पास? 8 प्लस 11 गुने d का वैल्यू कितना है? 4। 8 प्लस 11 चौका 44, कितना दे देगा? 52 कंप्लीट। अब फिर समांतर श्रेणी से जो क्वेश्चन देगा वह कहेगा इस प्रकार से कि यदि
समांतर श्रेणी का पद ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5 एन, तो क्या पूछेगा हमसे ए 7 बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें एन लगा हुआ हो और हमारे पास कोई इक्वेशन यानी कि समीकरण टाइप का दे देता है, तो क्या करना है, यानी देखिए क्या कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का पद यानी ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू एन यानी 5n है, तो दिया क्या गया है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब सोचिए कि वहां पे फिर दे क्या रहा है, यहाँ पे देखिए कि दे रहा है a7 ज्ञात करना, तो n के जगह कितना दे दिए हुए हैं 7, तो हम क्या डालेंगे, जहां भी n दिखे वहां क्या डाल देंगे 7, यानी n इज इक्वल टू दिया गया है 7, तो 7 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 गुने 7, तो क्या हो जाएगा 9 और 7 बचे 35, घटाएंगे तो कितना दे देगा 15 9 6 यानी माइनस 26। तो इस प्रकार का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो अगर हमसे पूछे या यहाँ पे ए एन यानी a7 ना दे करके हमसे पूछता कि इसका 10वां पद क्या होगा, तो क्या करते n के जगह क्या डालेंगे 10। अगर पूछता कि 8वां पद क्या होगा तो n के जगह क्या डालेंगे 8, यानी कि बन जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो मान लीजिए कि आपको कह रहा है कि यदि दिया गया है, मान लो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कि दिया गया है ए एन इज इक्वल टू 5 माइनस 3n और आपसे पूछ रहा है कि 11वां पद तो 11वां पद निकालिए तो कितना आएगा माइनस 28, यानी क्या करना है हमको डायरेक्टली A11 यानी n के जगह कितना डालेंगे यही ना n दिया हुआ है तो डाल देंगे, यानी कि 5 माइनस 3 आगुने 11, तो 5 और 11 तिहाई माइनस 28 कितना होगा 28, यानी कि बन जाएगा। अगर इस प्रकार का एक क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आएगा जिसमें इस प्रकार से दिया गया होगा, वहाँ पे जो भी पद हमसे पूछेगा हम याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। ये भी कहेगा कि समांतर श्रेणी में लिखिए तो भी कर सकते हैं। क्या करेंगे एन की जगह एक बार 1 डाल देंगे, 2 डाल देंगे, 3 डाल देंगे और बस तीनों वैल्यू को सजा के आगे डॉट 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 कर देंगे तो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देता है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा कि x प्लस 2 दिया गया हुआ कि यदि x प्लस 2 कॉमा 3x और x प्लस 2 कॉमा 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा, यानी कहेगा कि समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालें। ठीक है, तो यह तीनों पद जो है क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में और तीनों क्रमागत नहीं दिख रहा। हाँ, तो तीनों क्रमागत पद दिया गया है हमारे पास। अब क्या दिया है तो देखो, तीनों जब क्रमागत पद हो क्या क्या है हमारे पास, x प्लस 2 कॉमा 3x कॉमा 4x प्लस 1। तो हम जानते हैं कि कहीं से भी 2 क्रमागत पद उठा करके अगर उसका अंतर निकालेंगे तो क्या निकल के आता है d। तो हम यहाँ t2 माइनस t1 करेंगे तो d देगा, और फिर इज इक्वल टू t3 माइनस t2 करेंगे तो भी
डी देगा। देगा। तो दोनों तरफ जब डी है यानी हम T2 माइनस T1 इजकल टू T3 माइनस T2 कर सकते हैं। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पे दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू T3 क्या है 4x प्लस 1 माइनस T2। तो T2 कितना है 3x। अब हो जाएगा ये 3x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 2। यहाँ पे करेंगे तो ये तो कंप्लीट है। तो 4x और 3x दोनों एक दूसरे के साथ घटाव में है तो क्या हो जाएगा 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा x प्लस और यहाँ 3x में से x को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। कोई दिक्कत आगे 2x है उधर से x को लाएंगे तो माइनस में आएगा और इधर पहले से 1 है 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या देगा प्लस 2। 2x में से x घटा तो x बचा और इधर हो गया 3 यानी x का मान हम ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार से भी देगा तो बन जाएगा और एक क्वेश्चन ये भी देगा क्योंकि हर साल पूछा है तो इस बार भी पूछेगा ही। हो गया सर। अब एक और क्वेश्चन इस टाइप का भी आएगा कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद दिया गया होगा। जैसे मान लो कि प्रथम पद जो है देता है कि 13 है और सार्व अंतर भी देता है। सार्व अंतर भी दे रहा है। सार्व अंतर दे रहा है -4 है तो इसके 10 पदों का योगफल पूछ रहा है। -4 है तो पूछ रहा है 10 पदों का योगफल। ज्ञात करना है। तो इस पे फॉर्मूला किसको लागू करेंगे SN या AN का SN का क्योंकि n पदों का योगफल पूछ रहा है। हमारे पास दिया है प्रथम पद यानी कि A दे दिया है। क्या दिया है A दे दिया है 13 और सार्वंतर यानी कि D दे दिया है। कितना दे दिया है D -4। हमें यूज करना है किसको SN को क्योंकि n पदों का योगफल। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। क्लियर है। तो अब SN के जगह पे क्या हो जाएगा S कौन सा पद करा है 10 पद तो S10 इक्वल टू n/2 तो 10/2 इंटू 2a प्रथम पद है। प्रथम पद कितना दिया गया है 13 प्लस n-1 × d यानी कि 10 - 1 गुने d का वैल्यू है -4 है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या देगा यह 5 दे देगा कटकर। अब यह देगा 2 × 13 तो 13 दूना 26 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 इंटू -4। अरे ये आगे फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 26 अब प्लस माइनस इसका गुना इसके साथ होगा तो माइनस देगा और 9 चौका 36। क्लियर है। हो गया। अब हो जाएगा यह 5 गुने घटेगा यहाँ 36 में से 26 तो क्या दे देगा -10 यानी कि कितना आ जाएगा -50। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन एक और इसी टाइप का देगा। तो अब इस तरह का क्वेश्चन जो भी देगा तो हम बना लेंगे। दे देगा प्रथम पद यानी इसको भाषा में लिखेगा तो यही लिखेगा कि यदि समांतर श्रेणी में प्रथम पद 13 तथा सार्व अंतर -4 हो तो 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। या ये भी दे देगा कि 10वां पद ज्ञात करें। तो अब तो दिक्कत नहीं है 10वां पद जब कहे कि पद ज्ञात करनी है तो क्या होगा AN का फॉर्मूला यूज करेंगे। जब कहे कि पदों का योगफल ज्ञात करनी है तब क्या करेंगे हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है। अब इस प्रकार से कुछ देता है हमारे पास। मान लो कि दे दिया कि यदि किसी समांतर श्रेणी में अगला क्वेश्चन देगा कि समांतर श्रेणी में क्या देगा। देखिए इस प्रकार से देता है समांतर श्रेणी में मान लो A कुछ भी दे दिया A30 A20 और उसका अंतर दे देता है। यानी जैसे है कि A30 - A20 यानी A मतलब 30वां पद और
ये 20वां पद हो गया। अब दोनों का अंतर कितना दे रहा? 50। और तब हमसे पूछ रहा है कुछ, क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर यानी कि डी, तो यह ज्ञात करनी है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर 20वां पद दिया A30 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? A30 और A20 यानी कि इक्वल टू दिया है 50। तो A30 को डायरेक्टली हम पहले बताए थे कि इसको क्या करेंगे? A प्लस n-1 इंटू डी, तो A प्लस 29D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको क्या लिखेंगे उसी प्रकार A प्लस 19D, इस प्रकार से कवर कर देंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब इतना इक्वल टू क्या है हमारे पास? 50। अब देखिए A प्लस 29D माइनस A फिर माइनस 19D इक्वल टू, देखो A और ये दोनों क्या हो जाएगा? घट के क्या देगा? शून्य। अब ये घट के शून्य दे दिया तो बच्चा क्या हमारे पास? 29D माइनस 19D इक्वल टू 50। घटाएंगे तो क्या दे देगा? ये 9 9 0 2 1 1 10D इक्वल टू 50, तो D बराबर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी देगा तो बन जाएगा, यानी कहेगा कि 10वां पद और 15वां पद का अंतर इतना है, क्योंकि योगफल तो देगा नहीं, क्योंकि योगफल जब देगा ना तो वैल्यू ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसमें देगा अंतर। अगर मान लो देता है कि एक किसी का समांतर श्रेणी का 5वां पद यानी A5 माइनस A3 इक्वल टू 3, तो हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सार्वंतर दे देगा और nवां पद भी पूछेगा तो ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा ना। यानी क्या करना है हमको? n-1 इंटू डी कर लेना है। A प्रथम पद रहेगा क्योंकि हमको ज्ञात अगर नहीं है तो हम अज्ञात को ही रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए इसमें D दिया गया है, क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है, यानी कि D दिया है, कह रहा है सार्व अंतर जो है वह है -2। अब nवां पद कह रहा है कि क्या है? nवां पद इज इक्वल टू है an, और तब हमसे पूछ रहा है कि A17 माइनस A13 यानी ये 17 और ये यानी कि 17वां पद और 13वां पद का अंतर क्या होगा? तो बन जाएगा A 17वां पद है तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A प्लस 16D, अब माइनस इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 12D लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाइए इधर, स्पेस कम है नहीं दिख रहा। तो सॉल्व करने के बाद क्या देगा? यह A प्लस 16D माइनस A माइनस 12D माइनस A माइनस 12D, ए घट करके क्या दे देगा हमें? शून्य। अब बचेगा 16 माइनस 12D, 16D माइनस 12D क्या देगा? यह 4D। हाँ, D के जगह पे हमारे पास, अब देख लीजिए सॉल्व करने के बाद लाएंगे D का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -D, तो सिंपल मिल गया हमारे पास। 4i इंटू माइनस 2 क्या दे देगा? -8। क्लियर है? यानी इसको जो है लास्ट में ले जाके डालेंगे, क्योंकि D अगर यहाँ पे डालेंगे तो पूरा जो है कि सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन जब क्लियर करके डालेंगे, D को अकेला करके डालेंगे तो वहाँ पे इजी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो है लास्ट में D का वैल्यू क्या डाल दिए? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है D कितना? -2। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, हम तो भूलिए गए थे उसको डालना।